पे मुझे घूंघट में तो रहना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल अजय ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं मेकअप कर चुकी हूँ। अभी मेकअप सेटिंग स्प्रे से मैंने मेकअप को सेट कर लिया है। मेकअप मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मेकअप क्यों कर रही हूँ, कहाँ जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ आज शादी में, इसीलिए। तो आप लोग अभी बने रहिए, मैं थोड़ा तैयार हो जाऊँ। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, नहीं तो फिर भूल जाएगा। ये इसका ढक्कन कहाँ गया यार। ये मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनल रेडी हो जाऊँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनल लुक। वैसे पहली बार मैं इतना गोल्ड पहन के कहीं जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड कहीं पहन के जाना अच्छा नहीं लगता है, डर लगे रहता है। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो दो बहनों की एक साथ शादी हो रही है, तो वो शायद से मेरे ससुराल लगे, नहीं मेरे ससुर जी का ससुराल है वो, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। अचानक से हम शादी में क्यों जा रहे हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो अचानक से नहीं, हमें पता तो था कि हमें इतने तारीख को यहाँ शादी में जाना है, लेकिन मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई, कुछ भी अपनी भतीजी लोगों के लिए नहीं ले पाई, कुछ भी जो हमारी दुल्हन है उनके लिए नहीं ले पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। तो मैं तैयार होकर सीधे मार्केट में आई और दुकान में मैंने साड़ियाँ ख़रीदी, मतलब अपनी भतीजियों के लिए जिनकी शादी हो रही है। मार्केट में आई हूँ साड़ी लेने इतना तैयार होके, और मैंने दोनों के लिए फटाफट से साड़ी खरीदी। और साड़ी हमारे यहाँ पे खाली नहीं दी जाती, साड़ी के साथ साथ पूरा श्रृंगार का सामान दिया जाता है। तो वो सब मैंने ख़रीदा। फिर इसके बाद पतिदेव आए पेट्रोल टंकी पे, उन्होंने पेट्रोल डलवाया, और मेरा भाई भी साथ में जा रहा है, मतलब मेरे मामा का लड़का। तो सीधा हम लोग निकल गए। फिर हम लोग कहीं भी नहीं रुके, 1-1.5 घंटे का रास्ता था, तो हम लोग थोड़ा सा पानी वगैरह पीने के लिए रुके थे। इसके बाद हमें इतना लेट हो रहा था कि हम बस सोच रहे थे कि कितना जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि सबका फ़ोन आ रहा था। अभी हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ा पानी वानी पीने के लिए रुके हैं, और बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत बार फ़ोन आ चुका है वहां से जहां हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो बहुत बार फ़ोन आ चुका है। गाड़ी चला चला के हालत ख़राब। पूरा चेहरा धुलना पड़ेगा। मैं तो अपना घूंघट कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड में धूल है। कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। और पापा जी तो पहुंच गए हैं पहले ही, और वहां से फ़ोन कर रहे हैं हम लोग को बार बार, कब आओगे कब आओगे। रिश्ते में भतीजी लगती हैं जिनकी शादी हो रही है, और दोनों लड़कियों की एक साथ हो रही है एक ही घर में। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं वैसे ही आप लोगों को बताएँगे। और ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज तो हम लोग रुकेंगे, फिर कल सुबह आएँगे शायद से। मेरे देवर जी आ गए हैं हम लोगों को रास्ता बताने के लिए। तो ये आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे हम लोग। हाँ सर, तुम मन बैठ जाते। हम लोगों को घर तक ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को रास्ता नहीं पता है, तो वो लेके चलेंगे हम लोगों को। तो अभी हम लोग को यहाँ से टंकी लेना है, मतलब देने के लिए। ये बीच वाली वजन के हिसाब से जाएगा। वजन के हिसाब से 2 टंकी लेना पड़ेगा। गिनती में सब बराबर ही आने वाला है। गिनती में सब बराबर आने वाला। मैं मम्मी नहीं गई है, बट मैं ही बस आया। अच्छा, मैं लेके गया हूँ। पेट से ले है देने के लिए लगता है। फाइनली हम पहुंच गए 8:30 बजे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पल्लू क्यों रखी हूँ सर पे, मतलब इतना ज़्यादा। तो ये मेरा मम्मी ससुराल है, और मेरी मामी सास की ये है बहू, और उनकी ही लड़कियों की शादी है। तो ये है रिश्ते में मेरी जेठानी लगे। और मैं जो भी साड़ी कपड़े लेके आई हूँ तो मैं दीदी को दे रही थी, दिखा रही थी। मतलब शादी वाले घर में इतना काम होता है, इतनी भीड़ होती है कि कुछ भी पता नहीं रहता किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया। तो सब कुछ मैं निकाल के दीदी को दिखा रही थी और दे रही थी। और जो मेरे बगल में आके बैठ गई है ना, तो वो मेरी भतीजी ही हैं, दीदी की बड़ी लड़की, जिनकी शादी हो चुकी है। दीदी को शायद से 4 लड़कियाँ हैं और 3 लड़के हैं, मुझे इतना ही पता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जितना पता है उतना बता रही हूँ।
कहाँ गए? तुम अभी तैयार नहीं थे? नहीं, अभी गिफ्ट करा था। मस्त दिखाओ अपना हाथ। ठंडा वाला है मेरी बड़ी वाली ननद जिन्होंने मुझे पानी ला के दिया और दीदी ने बोला पानी पी लो और इसके बाद चलो खाना खाने, क्योंकि बफर में भीड़ हो जाएगी तो नहीं खा पाएंगे। तो फिर हम गए बफर में खाना खाने और इधर मैं प्लेट लेके खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि मैं खुद को संभालूं कि पल्लू संभालूं कि खाना परोसने जाऊं। मैं इधर उधर बस गिर रही थी क्योंकि पल्लू के अंदर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। आधे घंटे भी नहीं हुए थे और मैं पल्लू से परेशान हो गई थी। और फिर पतिदेव आए, फिर उन्होंने मेरे प्लेट में सब कुछ खाना परोस के और मुझे दिया, बोले अब खा लो। तो मैंने बोला कि मुझे खाना खाते नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं चेयर ला देता हूँ, बैठ के खा लेना आराम से। फिर उन्होंने चेयर मुझे दिया, तब मैंने जाके आराम से खाना खाया। तो ये है मेरी सबसे छोटी भतीजी, जिनका दिन में 10 बार फ़ोन आता था, चाची कब आओगी, चाची कब आओगी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं आऊँगी, लेकिन ये बोलती थी 4 दिन पहले से आपको आना है। मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर इन दोनों का पर्सनली फ़ोन आया जिनकी शादी हो रही कि चाची आपको आना है। तो फिर मैंने बोला कि इतने प्यार से बुला रही हैं तो चलना चाहिए। पतिदेव ने बोला कि तुम नहीं जाओगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने बोला कि हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि ये सब बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हैं मुझसे। और जब तक मैं घर पहुंच नहीं गई तब तक इनका फ़ोन आता रहा, चाची कब आओगी, कितनी देर लगेगी, अभी कहाँ पे हो, अभी निकली कि नहीं निकली। तो जब इतना प्यार और रिस्पेक्ट मिले तो कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है। इसीलिए मैं इन लोगों के लिए आई और मुझे अच्छा भी लगा आके। तो ये मेरी भतीजी की कोई तो भाभी थी, रिश्ते में लगती हैं, सगी नहीं हैं। तो बहुत परेशान थी, इनका कोई हेयर स्टाइल नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो बहुत परेशान थी। और यहाँ पे भतीजी मेरी बैठी हुई हैं क्योंकि अभी बारात नहीं आई है, बहुत लेट है बारात। तो इनका मैंने आईलाइनर लगा दिया और हेयर स्टाइल बना दिया। तो हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आप लोग बताओ। लो बोला ना, कान के पहना दे। पेज रूबी कहाँ चली गई? तो गाइस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो उसमें दिखाऊंगी बारात आ गई है, तो वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बारात आ गई है तो आप नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप लोगों को बारात का दिखेगा और जयमाला दिखेगा। तो अभी यहाँ पे मुझे घूंघटे में ही रहना पड़ता है, मतलब इतना थोड़ा सा भी नहीं, इतना। गाँव की शादी है और मेरे ससुर जी का ससुराल है, तो यहाँ पे मुझे घूंघट में तो रहना ही पड़ेगा, अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।